तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ तुम लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और हाँ उस एपिसोड का मजा ले सकते हो क्योंकि ये एनीमे तुम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग उस एपिसोड को देख ही लोगे। तो देख ही लिए हो तो हाँ करते हैं इस एपिसोड को शुरू। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है घर से, जहाँ पर मेरी ख्याल से एक मदर को जो कि खाना बना रही होती है। वो टाइम होता है एकदम सुबह और उसके बाद वो लेडी अपने बच्चों को प्यार करके इधर से चली जाती है, जहाँ पर उस लेडी के बेटियां होती है, यानी दो बेटी होती है, जहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है वो अपने मदर को देखती है। वो बेटी अपने मदर को देख रही होती है सो सोकर और उसके बाद वो सोचने लगती है वो अपने मदर के लिए क्या कर सकती है। जो उसकी मॉम है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, सुबह सुबह उठती है, तो इसलिए वो बेटी क्या कर सकती है। वो लड़की एक पेपर में कुछ लिखती है और उसके बाद सीन आ जाता है स्केलेटन नाइट में, जहाँ पर स्केलेटन नाइट अपने बारे में बोलकर आ रहा होता है एक विलेज में और उसके बाद वो बोलता है वो इधर आया है हर्ब कलेक्टिंग के लिए। उसको उधर बुलाया गया था, जहाँ पर वो आ जाता है एक विलेज में और उसके बाद वो मिलता है उस विलेज के एक आदमी से। स्केलेटन नाइट उस आदमी से एक घर का पता पूछता है, जहाँ पर जो वो बंदा होता है या फिर जो वो आदमी होता है वो बता देता है स्केलेटन नाइट कहाँ आना चाहता है। वेल इसके बाद स्केलेटन नाइट आ जाता है, यानी उस विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है जो ये विलेज होता है ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है। वेल इसके बाद ही मेरी ख्याल से स्केलेटन नाइट आ जाता है उसी घर के आगे और उसके बाद वो डोर भी नॉक करता है और उसके अंदर ही मेरी ख्याल से वही दो लड़कियों को, वही दो छोटी छोटी लड़कियों को, जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। डोर नॉक होने के कारण जो वो बड़ी वाली लड़की होती है वो डायरेक्टली चली जाती है वो डोर ओपन करने के लिए और उसके बाद वो देखती है स्केलेटन नाइट को और उसको देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डर लग जाता है। यानी अचानक से इतना बड़ा एक नाइट इधर आ गया तो इसलिए वो डर जाती है और उसके साथ ही वो सोचने लगती है ये इधर क्यों आया है। स्केलेटन नाइट बोलता है क्या ये मार्का का होम है? वो लड़की बोलती है हाँ मैं ही मार्का हूँ। उसके बाद स्केलेटन नाइट यानी बोलने लगता है वो इधर आया है हर्ब कलेक्टिंग कमीशन के लिए और उसके बाद में देखिए इधर वो दोनों आ जाते हैं, यानी मार्का और आ जाते हैं एक टेबल में और उसके बाद वो दोनों अच्छे से बातें करते हैं, जहाँ पर स्केलेटन नाइट बोलता है तो ठीक है बता दो क्या करने वाले। जहाँ पर जो मार्का होते हैं वो बोलने लगते हैं प्लीज हमारी मदद करो और उसके बाद मार्का ये भी बोलती है वो इधर बहुत सारे हर्ब कलेक्ट करना चाहती है तो इसलिए उसकी मदद करना चाहिए। जहाँ पर बोलता है तो ठीक है ये एक गेम की तरह है तो इसलिए मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भी ये करके मुझे मजा आएगा। जहाँ पर जो लड़की होती है यानी मार्का होती है वो सोचने लगती है नाइट ये सब क्या क्या बोल रहा है। वेल इसके बाद वो बोलती है तो ठीक है नाइट क्या हम लोग जा सकते हैं। जहाँ पर नाइट बोलता है यानी आर्क बोलता है तो ठीक है चलो, और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं जंगल में। यानी हर्ब ज्यादातर जंगल में मिलते हैं तो इसीलिए जो मार्का होती है वो इधर जंगल में आके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। उसके बाद नाइट बोलने लगता है यानी आर्क बोलने लगता है वैसे मार्का तुम इतने जल्दी में क्यों हो? जहाँ पर मार्का बोलती है हाँ मैं जल्दी में थोड़ा हूँ क्योंकि जो मेरी मदर है वो घर आने वाली है टाइम के बाद ही, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ ताकि जो मेरी मदर है वो आने से पहले ही अपने घर पहुंच जाओ और उसके साथ ही ये सारी जो बातें हैं वो तुम अपनी मॉम से मत कहना। और उसके बाद आर्क बोलते हैं तो ठीक है और उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर आगे जाते जाते इधर मार्का बोलने लगती है से मार्का का डैड गुजर गया है, तब से जो मार्का की मॉम है वो ही सब कुछ करती है, यानी वो बहुत सारे हार्ड वर्क करती है उन लोगों के लिए, तो इसीलिए वो भी अपने मॉम के लिए सोचती है और वो कुछ अपने मॉम के लिए करना चाहती है, तो इसीलिए इधर आई है और उसके साथ ही वो अपने मॉम के लिए कुछ करके वो बहुत ज्यादा हैप्पी होगी। बात को सुनकर जो स्केलेटन नाइट है वो सोचने लग जाता है जो मार्का है वो कुछ ऊपर की ही सोचती है, यानी इस एज में तक मार्का के जैसे जो सारे लड़के या फिर लड़कियां होती है वो लोग खेल कूद में ही अपना टाइम व्यस्त करते हैं, लेकिन जो ये मार्का है वो कुछ अलग है, वो अपने मॉम के लिए कुछ करना चाहती है जो कि देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक जगह में जहाँ पर बहुत सारे चिदर खिले हुए थे और उसको ही देखकर जो मार्का होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो उन हार्ब्स को करने लग जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है जो हार्ब्स है ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। के बाद नाइट बोलता है तो क्या सच में? और उसके बाद जो मार्का होते है वो बोलती है हाँ सच में, और ये सारी बातें मुझे मेरे डैड ने बोला था। पर नाइट बोलता है तो ठीक है और उसके बाद मार्का बोलती है तो हम लोग इससे आगे जाके एक ट्री पास पहुंचेंगे और उधर हमें बहुत सारे हर्ब्स मिल जाएंगे। और उसके बाद मार्का इधर से दौड़कर चले जाने लगती है, लेकिन इसी बीच आगे कुछ झाड़ियां होते हैं जहाँ पर वो झाड़ियां इधर हिल रहे होते हैं और उसको देखकर जो आंख है उसे कुछ सायरन से आ जाता है, यानी वो जान लेता है उसके आगे कुछ डेंजर है, तो इसीलिए वो इधर मार्का को रोक लेता है और उसके बाद वो बोलता है आगे कुछ तो डेंजर है जो कि ये हिल रहा है। और उसके बाद ही उन सारे झाड़ियों को हटाकर देखता है उधर एक छोटा सा रकून होता है, रकून नहीं बोल सकते, हाँ एक फॉक्स होता है जो कि घायल होता है और इसलिए आंख के जो उंगली होता है उसे काट लेता है, लेकिन जो आंख होता है उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही एक आर्मर में होता है और उसके साथ ही
उसका तो सारा बॉडी कंकाल है। तो भी उसके बाद आर्क अपने मैजिक से उस फॉक्स को ठीक कर देता है और इसे देखकर जो मार्का होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके साथ ही जो ये फॉक्स होता है वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है जाता है। और उसके बाद वो फॉक्स इधर नाचने लगता है और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करके नाइट पहले उस फॉक्स को इधर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जो फॉक्स होता है वो इधर से नहीं जाता। तो इसलिए मार्का बोलती है तुम क्या इधर से नहीं जाना चाहते, तुम क्या हमारे साथ आना चाहते हो, जहाँ पर जो फॉक्स होता है वो बोलता है हाँ मैं आना चाहता हूँ। तो इसके बाद ही वो दोनों डिसाइड करने लगते हैं इस फॉक्स का नेम क्या होगा। यहाँ पर आर्क पहले कुछ और ही सा नेम बोलता है, यानी आपको वैसे भी कहाँ नेम सोच करना आता है, तो इसलिए वो कुछ और ही नेम बता देता है, जिसको सुनकर ये फॉक्स भी बहुत ज्यादा ही और सा फीलिंग करता है। तो इसको देखकर इधर मार्का बोलते हैं नहीं ये नाम इसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये नाम उसको सूट नहीं आ रहा है। और उसके बाद ही इसे आर्क एक नाम रखता है, यानी इसका नेम होता है। इसको देखकर आर्क फिर से एक और नेम रखता है जो कि होता है पौंता। और इसको सुनकर ही जो फॉक्स होता है वो इधर नाचने लगता है, यानी उसको ये नेम पसंद आ गया था और इसके बाद से ही उसका नेम होने वाला है पौंता। मेरे ख्याल से डायरेक्टली विलेज में जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि जो जंगल है उसमें एक बहुत ज्यादा क्रिएचर को मतलब बहुत ही बड़ा क्रिएचर को देखा गया है। के बाद मेरे ख्याल से इधर मार्का की मॉम भी आ जाती है और इधर मार्का की मॉम को देखकर जो सारे विलेजर्स होते हैं उनमें से एक मार्का की मॉम के पास आकर बोलने लगती है लगता है मार्का को अपने घर में रहने के लिए बोला था। जहाँ पर मार्का की मॉम बोलती है हाँ मैंने तो अपने बच्चे को यानी मार्का को घर में रहने के लिए बोला था। और उसके बाद वो पर्सन फिर से बोलने लगता है लेकिन आज एक जंगल में बहुत ही बड़ा क्रिएचर को देखा गया है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसके साथ ही हम लोगों ने सुबह ही देखा था जो मार्का है जंगल में चली गई थी। लेकिन तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि मार्का के साथ एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल वॉरियर था, तो इसीलिए यार तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। जहाँ पर जो मदर होती है यानी मार्का की मॉम होती है वो भी टेंशन में ही होती है क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा जो कि हाँ उसका अपना है और उसके साथ ही नहीं जानते उस वॉरियर को, तो वो कैसे शांत रह सकती है। वेल इसके बाद डायरेक्टली सीन आ जाता है जंगल में पर मार्का और उसके साथ आर्क इधर आने लगते हैं, मतलब आगे आ रहे होते हैं। जहाँ पर वो लोग आ गए थे एक पेड़ के सामने, जहाँ पर मेरी ख्याल से ये पेड़ जंगल के बीच में होता है। ये पेड़ होता है वो किसी और ही जगह में होता है, यानी उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं होता है। और उसके साथ ही जो ये पेड़ होता है, जो इस पेड़ का पत्ता होता है वो व्हाइट होता है। यही है एक बहुत ही ज्यादा ही पवित्र पेड़ और इसके पास से बहुत सारे हार्ब्स, पेड़ के जो फूल है वही है हार्ब्स, यानी इधर बहुत सारे हार्ब्स उन लोगों को मिलने वाले थे। के बाद इधर मार्का नीचे आ जाती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन इसके बाद ही देखिए जाता है उस पेड़ के पास से एक मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और उसको देखकर ही जो होता है उसे फिर से अपना ही एक और सायरन आ जाता है, यानी एक डेंजर सायरन आ जाता है। और उसके बाद वो भी देख लेता है उस मॉन्स्टर को। वेल इसके बारे में देखिए जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो मार्का को देख लेता है और उसके बाद ही वो जग जाता है, यानी वो पहले सोया हुआ था लेकिन वो इधर जग जाता है और उसके बाद वो खड़ा होकर एक पंछी को खा लेता है। और हाँ इसलिए तुम लोग बोल सकते हो ये मॉन्स्टर या फिर ये एक डायनासोर आदमखोर है। के बाद उस मॉन्स्टर का टारगेट था मार्का, यानी वो मार्का को मारने वाला था, लेकिन हमारा आर्क है वो बहुत ही ज्यादा ही स्पीड का यूज करके आर्क को बचा लेता है। और उसके बाद में मेरी ख्याल से जो वो डायनासोर होता है या फिर मॉन्स्टर होता है वो अपना ही अटैक यूज करता है जो कि पॉइजन अटैक था। जो ये अटैक होता है ये बहुत ज्यादा डेंजर होता है, तो इसीलिए इधर आर्क किसी तरह से इससे बच पाता है। वेल इसके बाद वो फिर से एक और अटैक करता है जो कि वो बहुत ज्यादा भयंकर होता है, यानी तो लोग बोल सकते हो जो ये डायनासोर है या फिर डेमन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाद उन दोनों के बीच में यानी आर्क और डायनासोर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो वो डायनासोर होता है या फिर डेमन होता है वो बहुत ही ज्यादा अटैक करता है आर्क के ऊपर। और इधर आर्क अपना स्पीड का यूज करके या फिर टेलीपोर्टेशन यूज करके किसी तरह से बच रहा होता है। अभी तक उस डेमन ने का कुछ भी नहीं उखाड़ा था, तो इसलिए वो अपने हाथों में आ जाता है, यानी इसके बाद वो हाथों का यूज करके आर्क को अटैक कर रहा होता है, मतलब आर्क के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जहाँ पर जो आर्क होता है वो किसी तरह से ही अपना स्वॉर्ड का यूज करके डेमन को रोक रहा था, यानी तुम लोग बोल सकते हो आर्क का सामना किसी और ही डेमन से हो गया है। वेल इसके बाद जो डेमन होता है वो अपने सुपर पावर का यूज करता है, यानी वो किसी और ही पावर का यूज करता है। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से उस पावर के दायरे में जो भी आता है वो सभी मर जाते हैं या फिर तुम लोग बोल सकते हो पत्थर का बन जाते हैं। और लेकिन जो आर्क होता है अपने सील से इस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन इसके बाद ही वो डेमन फिर से अटैक कर देता है। लेकिन आर्क था वो सोचता है इसके बाद तो वही अटैक करने वाला है, लेकिन जो वो डेमन होता है वो अब भी अटैक करने का ही नहीं देता है, यानी वो फिर से अटैक करता है और उसके बाद वो फिर से एक पॉइजन गैस छोड़ देता है। लेकिन जो आर्क होता है वो अपना सील का यूज करके वो पॉइजन गैस रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी कारण जो पॉइजन गैस होता है वो उल्टा डायरेक्टली जाकर डेमन को ही लग जाता है। और उसके बाद ही आर्क सोचता है अभी उसके पास एक मौका है,
इस गेम को जीतने का। और उसके बाद ही वो अपना स्वॉर्ड से एक अटैक करता है और इस अटैक के कारण जो मॉन्स्टर होता है वो 2 टुकड़ों में बच जाता है, यानी उसका तमाम हो जाता है और ऐसे ही आर्क का जीत हो जाता है। और उसको देखकर जो मार्का होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है। आज वो अपने विलेज में जाके ये सारी बातें अपने विलेजर्स लोगों को बता देगी। नाइट ने इतना सारा एक बड़ा काम किया था उन लोगों के लिए, तो इसलिए वो बता देगी। और हाँ, आज इसमें एक पार्टी होगा जहाँ पर जो नाइट होता है यानी आर्क होता है वो बोलने लगता है नहीं प्लीज मत बताना इस बात को। पर मार्का बोलती है लेकिन क्यों, जहाँ पर इधर नाइट बोलता है इस बात को मत बताना। और उसके बाद मार्का बोलती है तो ठीक है। उसके बाद आर्क देखता है उस डेमन के पैरों में, जहाँ पर इधर एक चीज होता है जो कि एक रस्सी टाइप का कुछ था, लेकिन उसमें कुछ और भी थे, वो कुछ और ही था। और उसके बाद ही जब आर्क उसके पास जाता है, जो वो लगा हुआ था उसके पैर में वो उससे गायब हो जाते हैं। इसके बाद इधर जो मार्का होते हैं वो बोलने लगती है लेकिन फ्रैंक बॉयर नहीं है, जो कि हमारे लिए एक और मुसीबत है। और उसके बाद ही जो आर्क होता है वो देख लेता है एक और दानव को और उसके बाद वो बोलने लगता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। फ्रैंक बॉयर को देखकर ही जो मार्का होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है हाँ यही है। उसके बाद ही आर्क बोलता है तो ठीक है अब मैं करने वाला अपना काम। और उसके बाद ही मेरी ख्याल आता है इधर नाइट आ जाता है विलेज में और उसके साथ ही इधर वो फ्रैंक बॉयर को भी लाया था जो कि अब जिंदा नहीं था, यानी वो मर गया था। उसको देखकर ही जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी होते हैं। उसके बाद नाइट बोलता है तो ठीक है मैंने फ्रैंक बॉयर को इधर ला दिया है और इसका जो भी क्रेडिट देना चाहते हो तुम लोग मार्का को दे सकते हो। उसके बाद मेरी ख्याल से मार्का को, जहाँ पर जो मार्का होती है वो बोलने लगती है जो सर नाइट है आर्क है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद मेरी ख्याल से इधर आ जाती है मार्का की मॉम, जहाँ पर जो मार्का की मॉम होती है वो मार्का को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद वो रोने लगती है। उसके बाद मार्का की मॉम बोलती है वैसे मैंने तुम्हें बताया था तुम अपने घर में ही रहना, लेकिन तुम जंगल में क्यों गई। पर मार्का बोलती है मैं बस यही लेने के लिए यानी हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए गई थी। और उसके बाद इधर आ जाते हैं नाइट और उसके बाद वो बोलता है मुझे माफ कर देना मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपकी बेटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी वो आपके बारे में चिंता करती है, आपको हमेशा देखती है, तो इसलिए वो आपके लिए कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए ही उसने ये सब किया था, बाकी ऐसा कोई भी बात नहीं था। और इस बात को सुनकर ही जो मार्का की मॉम होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। के बाद इधर कुछ और लोग आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग नाइट के साथ बातें करते हैं और उसके साथ ही वो लोग बोलने लगते हैं नाइट तुम इधर जिंदा वापस आ गए, यही बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आज जंगल में एक बहुत भयंकर मॉन्स्टर को दिखा गया था, अगर उसके साथ तुम्हारा सामना हो जाता तो तुम आज इधर जिंदा वापस नहीं लौटते। बात को सुनकर ही आर्क समझ लेता है वो लोग उसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर आर्क अपने मुंह में एक उंगली डालकर बोलता है को इस बात के बारे में किसी को मत बताना, जहाँ पर मार्का भी यही कहती है हाँ वो इधर किसी को इस बात के बारे में नहीं बताएगी। के बाद सीन आ जाते शाम का, जहाँ पर अब को जाना था अपने घर में, जहाँ पर आर्क बोलता है तो ठीक है मेरा अब जाने का टाइम हो गया है। और जाने से पहले जो मार्का की बहन होती है, चौथी बहन होती है, वो बोलती है उसके पास एक चीज है जो कि एक माला होता है, और उसके बाद ही मार्का की चौथी बहन को एक माला पहना देता है। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से इधर पौंता भी होता है, यानी अब आर्क और पौंता एक साथ ही इधर से जाने वाले हैं। उसके बाद आर्क बोलता है तो ठीक है अब मेरा टाइम हो गया मैं इधर से चला जाऊंगा, जहाँ पर से आर्क जाने लगता है, लेकिन जो क्या होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके साथ ही वो बोलती है क्या नाइट मतलब सर नाइट क्या हम फिर से वापस मिलेंगे, जहाँ पर नाइट पीछे मुड़कर बोलता है हाँ क्यों नहीं हम लोग वापस फिर से मिलेंगे। और उसके बाद इधर से नाइट चला जाता है। वैसे ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो डील वाला हो ना, तो इसलिए यार रोने आ जाते हैं कुछ भी देखकर। बारिश सीन आ जाते जंगल में, जहाँ पर बहुत सारे नाइट पत्थर के बन गए थे, यानी वो लोग भी लड़े होते हैं किसी और ही एक मॉन्स्टर से। और उसके बाद मेरी ख्याल से फिर से उसी मॉन्स्टर को, जैसे हाँ ये वो वाला मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन उसी प्रजाति के और मॉन्स्टर को, जो कि हाँ इधर बहुत सी तरीके के एक मॉन्स्टर को, जहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ही गुस्से में होता है। लेकिन इसके बाद ही जो सारे लोग होते हैं वो लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा देते हैं। इसके बाद ही मेरी ख्याल से उस मॉन्स्टर के पैरों में, जहाँ पर उसके पैरों में भी वही रिंग जो होता है ना वो लगा हुआ था, जो कि इसके पहले वाले मॉन्स्टर में भी था, यानी दाल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये रिंग है वो गायब हो जाता है। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को आगे पता चलने वाला है। खैर जो भी उसके बाद हमें दिखा है इधर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ वो लोग गिनती करते हैं उन लोगों में से कितने लोग मारे गए और कितने लोग इंजर्ड हो गए। वेल इसके बाद से एक बंदा और फिर से बोलने लगता है उसके पास एक और खबर है, यानी वो अपने कमांडर को बोलता है उन लोगों के पास एक बहुत ज्यादा ही बड़ा खबर है। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं उसी जगह में जहाँ पर वो दोनों आके देखते हैं इधर एक मॉन्स्टर घिरा हुआ है, और हाँ वो मॉन्स्टर मर गया था। इसको देखकर वो दोनों समझ जाते हैं इस मॉन्स्टर को किसी एक ही बंदे ने मार डाला है, यानी अकेले ही इस मॉन्स्टर को मार डाला है। लेकिन वो कौन हो सकता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर तो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो ये बंदा कौन हो सकता है जो कि अकेले इस मॉन्स्टर को हराया है। हम लोग इस बात को जानते हैं, तो या प्राउड। इसके बाद ही सीन आ जाते रात का, जहाँ पर स्केलेटन नाइट और उसके साथ ही पौंता एक साथ
ना खा रहे होते हैं, जहाँ पर जो स्केलेटन नाइट होता है वो सोचने लगता है जो आज उनका दिन था वो बहुत ज्यादा अच्छा गया। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ हो सकता है एपिसोड बहुत ही ज्यादा सिंपल, लेकिन या तुम लोग देख सकते हो और मुझे तो अच्छा लगा। बाकी तुम लोग बता देना। आज का कोड है X01 को अगर कमेंट में तुम लोग लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है। तो या प्राउड टू यू। इस कमेंट को तुम लोग या कमेंट में लिखते हो तो। बाकी तबीयत अभी भी मेरा बहुत ही सारे भयंकर तरीके से बुरा है, तो क्या ही बोल सकता हूँ। फिर भी एपिसोड लाना था तो मैंने ला लिया। एंड बस आज के लिए इतना ही। एंड बाय।